जल कर धरती है। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राधे। हो गया पर्याप्त दूर इसे रहने दो। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यदो यदः समेषे ततो न। अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, जिनके मुखारविंद से श्री राम कथा सेवा समिति के आह्वान पर, निवेदन पर नवदिवसीय अगहन मास के पावन महीने में नवदिवसीय श्री राम कथा का द्वितीय दिवस है। महाराज जी का आगमन हो चुका है। मुख्य जजमान हमारे पूज्य माता पिता, हमारी धर्मपत्नी, हमारे भाई कृपया मंच पर आए। हमारे सह संरक्षक, हमारे संरक्षक महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे कोषाध्यक्ष जी कृपया मंच पर आए। पूज्य पंडित बलराम जी, आचार्य जी कृपया मंच पर आए। सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलम् येषा वृद्धिस्तु भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दे वृष्याम हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतृ ध्रुवारिधर्मधर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमुजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दन विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डवाडिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहाङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादो धर्मकामार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमंगलमूर्तये नमः। पूजन करने के लिए जिनका भी नाम लिया गया है कृपया मंच पे आ जाएंगे व्यासपीठ पूजन करने के लिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, स्तौ वृक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। मिश्रा जी कृपया आप आए। हमारे पूज्य पिताजी अभी तक मंच के आसपास नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 12:30 बजे का समय है, 1:30 बज रहे हैं। माता जी है, माता जी है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरे पुण्डरीकाक्षं सवायविन्द्रः शुचि। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा। पास इधर भी आ जाइए आप लोग, इस साइड में क्या खड़े हो जाए, सभी लोग आ जाए इधर, इस साइड में भी आ जाए। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पंचदेवताओं का ध्यान करेंगे, साथ में मां सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का। हरि ओम महागणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि कृपदमात्मजासि कृपदम् अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन इदं सर्वचक्रमेन्द्रियधानिदेवदम् समूढमस्य पात्मसुरे स्वाहा। श्रीसदे लक्ष्मीशपुत्रावहोरात्रे वार्षे नक्षत्राणि योगमशिनो व्यातम् ईशन्निखाणं नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय
शिवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च आघ्लेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् उग्रस्य भीमसध्वान्तुदुःसहस्रमाश्च वेगवाच विक्षिपः स्वाहा पावगानः सरस्वती प्राजेवाजनेवते विद्यां दृष्टुधियावसु ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पाद्योपाद्यमस्त्रोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि एतावानिशमहिमा तोजायां समूर्धः पादोष विश्वाभूतानि द्वादशामृतं दिवे चन्दनं त्वां गन्धर्वा अगनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्युत चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्मालाम् औषधेः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अश्वा इव सजितरिर्भिरुदः वारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्मालां समर्पयामि मनसा परिकल्पये धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि ओं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणचमुखाग्निरजायत हस्तौ वृक्षालनं नैवेद्यं मृतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसेदन्तर्षवं शर्षणोर्दोः समवर्तताभ्यां भौमृतिसः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं निवेदयान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि फलं फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुद्राभूषं जलं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः शार्दुल्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् ॐ यदत्तं यद्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे गुणो ददत्त शार्दुल्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थनामन्त्रपुष्पाञ्जलिः ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायण सरसिजासनि सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमेव पोधृतशङ्खचक्रः सशङ्खचक्रं शकरेटिकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेरुहक्षरं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विश्वं सरसा चतुर्भुजम् ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासपीठ की एक परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सरयू महारानी की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। पूजन हो गई है। मुख्य जजमान कृपया नीचे चले। अब माल्यार्पण हमारे कमेटी के संरक्षक महोदय जी पूज्य व्यास जी को माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात हमारे अध्यक्ष महोदय
इसके बाद हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष पूज्य पंडित श्री बलराम जी आचार्य जी माल्यार्पण करेंगे। गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के आप संस्कृत के प्रवक्ता हैं। सेवानिवृत्त दरोगा जी केसरपुर मिश्रा जी माल्यार्पण करेंगे। हमारे अनुज सतीश दुबे जी, हमारे छोटे अनुज हरीश मेडिकल हॉल, गिरेंद्र चतुर्वेदी जी, श्री सुरेश सिंह जी, अम्बरीश दुबे, श्री बनवारी चौबे जी, श्री बनवारी चौबे जी, देवियों की तरफ से मिस्टर गुप्ता, श्री सुरेंद्र दुबे जी कृपया आए। रामहित निषाद चप्पल कृपया निकाल दें। चप्पल करीब इधर न लाएं। हाँ, रामहित निषाद जी, बालक माल्यार्पण करो। हाँ, ये बात। अब माल्यार्पण का कार्य संपन्न हुआ। अब रामकथा में संगीत के लोगों का माइक ठीक करें। आप सभी को राम राम। जोर से बोलिए राम राम। आज मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये महीनों में सबसे पवित्र महीना और उसमें भी शुक्ल पक्ष। आइए हम लोग कल कथा की महिमा का गायन किए, आज कथा में प्रवेश करें। बड़े भाव से सबसे पहले मंगलाचरण करें। अपनी कमर सीधी कर लें, मेरे साथ गाएं जितना आप गा सकें। आज अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र भक्ति का नक्षत्र होता है। माता जानकी का जन्म भी अनुराधा नक्षत्र का है और माता राधा जी का भी जन्म अनुराधा नक्षत्र का है। तो आज अनुराधा नक्षत्र है और सुकर्मा योग है, इसलिए आज का बहुत पवित्र मुहूर्त होने के नाते आप सभी जितना प्रेम से गाएंगे, जितना प्रेम से आनंद लेंगे, उसका अनंत फल होता है। तो 3 बार पहले ओम का उच्चारण करेंगे।
संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ आगीतस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु गुणी हरहु कलेश विकार भूषम दीन नहीं तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव राधा मेरी स्वामिनी जय राधे को दान जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भावन अमंगल हारी मंगल भावन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अहिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अहिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय विधिनाथ होए हित मोरा जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा दीन दयाल विरत संभारी दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सागर शिवहि नाम अपमाता वरनहु विशद राम गुण गाथा सागर शिवहि नाम अपमाता वरनहु विशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी कामिनी दुख गाता जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी कामिनी दुख गाता राम कथा चली आनंद गाई राम कथा चली आनंद गाई सुजन सजीवनी मोरी सुहाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई गुरु पितु मातु महेश भवानी गुरु पितु मातु महेश भवानी गुरु पितु मातु महेश भवानी सागर शिवहि नाम अपमाता वरनहु विशद राम गुण गाथा सागर शिवहि नाम अपमाता वरनहु विशद राम गुण गाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय श्री गणेश जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय आज के के आनंद की जय सब संतन की जय सब पितरन की जय सब देवन की जय सरयू मैया मैया की जय शाम्भवी मैया मैया की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुवार के पावन दिन आज ही की है। उन्होंने रामायण की पहली चौपाई अपने गुरु के ही चरणों में समर्पित की है। उससे पहले उन्होंने दोहा कहा है कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उन्होंने अपने गुरु नरहरि दास जी को याद किया। ये सरयू मैया के किनारे ही जब आप जाएंगे तो जहां बाराहा क्षेत्र है गोंडा जिले में, उस बाराहा क्षेत्र में ही गोस्वामी जी के गुरु रहा करते थे नरहरि दास जी महाराज, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। वही उन्होंने सब सीखा था, इसलिए उन्होंने पहले अपने गुरु को याद किया। कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी नाम नरहरि दास जी था तो जैसे साक्षात नर के रूप में साक्षात हरि ही आ गए हों, भगवान भी आ गए हों।
अपने गुरु को प्रणाम किया और पहली चौपाई गाई। तो रामायण की पहली चौपाई आप सबके मुख से भी निकले, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उभरहि विमल विलोचन ही के, उभरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। गुरु के चरणों की रज को प्रणाम किया गया और उनको कहा गया कि उनके पैर के नाखूनों से दिव्य ज्योति निकलती है। श्री गुरु पद नख, पैरों के नाखून, मणिगण ज्योति। देखिए, दो तरह की ज्योति होती है, एक दीपक की और एक मणि की। तो दीपक की ज्योति नहीं कहा गया, मणिगण ज्योति। मणि का जो प्रकाश है वो 24 घंटे रहता है, न तो उसमें तेल की आवश्यकता है न उसमें अग्नि की आवश्यकता है, और मणि हमेशा प्रकाशित रहती है। अगर आपको ठीक से मणि देखनी हो तो सबसे ज्यादा जो प्रकाशित मणि है वो भगवान शिव के चरणों के नाखून से निकलने वाली ज्योति है। अगर आपको मणि दर्शन करना हो आप अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। आप YouTube पर बोलिए मणि महेश, तो ऐसी दिव्य मणि के दर्शन होंगे कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी देखकर, इतना गजब का प्रकाश होता है। हिमाचल प्रदेश में स्थान है, भादों के महीने में वहां से मणि महेश के दर्शन होते हैं, यात्रा होती है पूरी। भगवान शिव के चरणों के नाखून से निकलने वाली वो मणि वो ऐसी चमकती है। दीपक में ये खतरा है कि जरा सा आंधी का झोंका आया, दीपक बुझ गया। क्योंकि हमारे जीवन में तमाम झोंके आते रहते हैं, कभी लोभ का, कभी क्रोध का, कभी काम का, कभी तमाम प्रकार का। लेकिन वो जो मणि है वो फिर कभी बुझती नहीं, वो हमेशा प्रकाशित रहती है। इसलिए गोस्वामी जी ने मणि की संज्ञा दी, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति। वैसा दिव्य प्रकाश हृदय में हो जाता है जिनका सुमिरन करने मात्र से, जैसे एक बार आप मन से सुमिरन करें, शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं शिव का अंश हूं, आपका मन दिव्य प्रकाश से भर जाएगा, एकदम सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। तो गुरु को प्रणाम किया। मैं फिर आपको निवेदन कर दूं कि हमारे जीवन में 3 तत्वों का प्रभाव होता है, हम सबके जीवन में। आप देख लीजिए अपने जीवन को। एक तो जिस घर में आप पैदा होते हैं, घर का चिंतन, घर के संस्कार, घर की आदतें, घर के उत्सव, घर का रहन सहन, बच्चे के मन पर सर्वाधिक प्रभाव अपने घर का होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव होता है उसकी शिक्षा का, कि वो कहां पढ़ा है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत क्रांति करती है। और तीसरा प्रभाव होता है वहां के राजा का, कानून व्यवस्था कैसी है। सब जगह अलग अलग टाइप के कानून होते हैं। तो जिस राजा के काल में आप हैं, जिस राजा के अंडर में आप हैं, जैसे यहां गाड़ी बाएं को चलाते हैं, लंदन में गाड़ी दाएं को चलाते हैं।
तो आपको कानून के अनुसार ही चलना है। अगर बाएं चलाने का कानून है तो बाएं चलना है, आपको दाएं चलाने का कानून है दाएं चलना है। परमात्मा के भी इसलिए 3 रूप कहे गए, एक पिता का, एक गुरु का और एक राजा का। परमात्मा एक ही है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में हमारे पिता हैं, विष्णु के रूप में हमारे राजा हैं, भगवान शिव के रूप में हमारे गुरु हैं। इसलिए वो जो मणि चमकती है, आप कभी देखिएगा, आपने, अब तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में हर चीज है, आप कभी देखिएगा अपने मोबाइल में यूट्यूब पर मणि महेश, आप देखिएगा कैसी मणि चमकती है वो। ओहो, इतनी तेज ज्योति उसमें चमकती है। तो वो गुरु के पद की नख, आज चूंकि गुरुवार है इसलिए मैंने कहा थोड़ा उसी से शुरू करते हैं। आज बृहस्पति की संक्रांति भी हुई है, सभी राशियों पर उनका प्रभाव आएगा। तो ये गुरु का महात्म सुनने से भी बृहस्पति की कृपा और अधिक हो, चूंकि हमारी कुंडली के एक प्रमुख ग्रह हैं वो, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, प्रत्येक देवता का हमारे शरीर में अलग अलग स्थान है। हमारे शरीर में तमाम थाने हैं जिसमें देवता थानेदार बन के बैठे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, इंद्री द्वार झरो खाना ना, जहते हैं सुर बैठे करे थाना। तो आंखों के देवता कौन है? बोले आंखों के देवता सूर्य हैं, इसलिए सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं। तो ये नियम है कि आंखों को भी आप प्रतिदिन दिन में 8-10 बार, जितना अधिक आपको ध्यान आए, ठंडे पानी से हल्का हल्का धोते रहिए जब भी आपको ध्यान आए, उससे आंखों को आराम मिलेगा, क्योंकि आंखों के देवता सूर्य हैं। वेद का मंत्र है कि चंद्रमा मनसो जाता, सूर्यो चक्षु जाता, श्रोत्रा वायुर्मुखाद अग्नि जाता। मन के देवता चंद्रमा है, इसलिए आपने देखा चंद्रमा कभी एक जैसे नहीं रहते, तो मन भी एक जैसा नहीं रहता। अभी मान लीजिए 50 लोग बैठे, मन थोड़ा हल्का है, अभी 500 आ जाएं, मन थोड़ा भारी हो जाएगा। कथावाचक जी भी जरा जोश में आ जाएंगे, मन बदलते हैं। अभी घर में कम पैसा है तो मन थोड़ा गिरा गिरा है, अभी थोड़ा भंडार भर जाए तो मन उछलने लगता है। चंद्रमा कभी एक जैसे नहीं रहते, कभी पूर्णमासी, कभी अमावस्या, कभी घटना, कभी बढ़ना। वैसे मनुष्य का मन भी कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी उत्साह में, कभी निराशा में। तो कानों के देवता वायु है, इसलिए आप देखेंगे जब भी हवा का दबाव बढ़ता है, घटता है, तो वायु कान में गूंजती है। हवाई जहाज में कभी आप उड़ेंगे तो कान में बिल्कुल एकदम गुप्प हो जाता है वायु का दबाव बढ़ने से। अगर पेट में जरा सी भी गर्मी होती है तो मुंह में छाले आ जाते हैं, क्योंकि अग्नि के देवता, अग्नि का वास का मुख में। तो ये वेद के जो मंत्र है ना, पूरा विज्ञान है। अब प्रॉब्लम ये आजकल की जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उनको वेद नहीं आता, जो वेद पढ़ रहे हैं उनको विज्ञान नहीं आता। साइंस वालों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, संस्कृत वालों को साइंस नहीं पढ़ाई जाती। नहीं तो अगर रिलेट करें तो बहुत सारी नई खोजें, नए चमत्कार, नए फॉर्मूलाज। तो गुरु का जो स्थान है वो पैरों के नाखूनों में है। लेकिन हम लोग कहां प्रणाम करते हैं? घुटनों पर। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह कि जो यहां प्रणाम करने अक्सर आते हैं वो घुटनों पर कई बार माथा टेक देते हैं। तो एक तो उनका तिलक सारा मेरे धोती पे लग जाता है। कभी भी किसी के घुटने स्पर्श मत करिए। घुटनों में यमराज का वास है। घुटनों के देवता यमराज हैं। मैंने कहा ना, हर अंग का एक देवता है। अब आप यमराज किसी के घुटने स्पर्श करते हैं तो यमराज सक्रिय हो जाते हैं। तो यमराज को सक्रिय मत करिए। इसलिए चरणों का दर्शन करना, दूर से प्रणाम करना, या पैर छूते हमारे यहाँ तो वही अंगूठे छूने की, या जैसे आप पैर धोते हैं तो वो अंगूठे पे ही जल डाला जाता है, आपने देखा होगा, पूजन किया जाता है। इसलिए गोस्वामी जी
श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गाने की कोशिश करिए, भले ही ज्योति बोल दीजिए, ई कर दीजिए, गाएंगे तो आनंद आएगा। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उधर ही विमल विलोचन ही के, उधर ही विमल विलोचन ही के। मिटहि दोष दुख हम रजनी के, मिटहि दोष दुख हम रजनी के। उधर ही विमल विलोचन ही गे, उधर ही विमल विलोचन ही के। तो गुरु के चरणों का ध्यान करने से आपके हृदय के नेत्र खुलते हैं। ये भी ध्यान रखिए, हृदय के नेत्र। अब आप कहेंगे हृदय में नेत्र कहां होते हैं? तो देखिए, हृदय भी अलग अलग है। अभी मेडिकल साइंस के लोगों को एक ही हृदय पता है, जो हमारे शरीर में हमारे खून को पंप करता है, यानी खून को दोबारा स्वच्छ करके फिर पूरे शरीर में प्रवाहित करना। ये कौन से हृदय का काम है? जो यहां होता है, हृदय। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपके शरीर में वायु को कौन प्रवाहित करता है? आखिर आपको छींक आती है, आपको अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, कितने प्रकार की वायु है, उसे कौन कंट्रोल करता है? वो यहां से तो नहीं होता, उसका हृदय अलग है। और आपने कभी सोचा आपके मन में जो इतने सारे विचार चलते हैं, उनकी कंट्रोलिंग कहां से होती है? तो आयुर्वेद का एक बड़ा ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। हृदय के भी 8 अंग होते हैं। 3000 वर्ष पहले महर्षि चरक के शिष्य महर्षि बागभट्ट ने उस ग्रंथ की रचना की। आयुर्वेद का बड़ा ग्रंथ है देश का, अष्टांग हृदयम। तो जो विचारों का हृदय वो यहां है, और जो वायु का हृदय वो आपकी पिंडलियों में। इसलिए आपने देखा है कि पुराने जो बुजुर्ग हैं उनके चरण दबाए जाते हैं, तो उनकी पिंडलियां दबाई जाती हैं, क्योंकि उससे बुढ़ापे में वायु परेशान करती है, तो वायु से कंट्रोल हो जाती है। इसी प्रकार विचारों का हृदय यहां है, जहां भगवान शिव का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, दोनों माथे पर, दोनों भौं के बीच में। ये विचारों का हृदय, इसको आज्ञा चक्र। यहीं पर हम लोग चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, चावल लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, दही लगाते हैं, केसर लगाते हैं, जैसे विचार और अच्छे हो, विचार सात्विक हो। तो इसके नेत्रों को खोलना, उग्रहि विमल विलोचन ही है कि आपका तीसरा नेत्र खुले, ज्ञान का नेत्र खुले, वैराग्य का नेत्र खुले। ये गुरु के चरणों का ध्यान करने से होता है। तो तीनों लोगों के गुरु भगवान शिव हैं। दुनिया में जो भी गुरु हैं वो सब उन्हीं के अंश हैं। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। इसलिए उनका ध्यान करने से आपका तीसरा नेत्र निश्चित रूप से सक्रिय होता है। और हमारे ब्रज में तो माताएं गाली भी देती हैं इस बात पर कि जब किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो कहती हैं, क्यों भैया, माथे की दोनों फूट गई थी तो क्या हृदय की भी फूट गई? ऐसे उनकी भाषा में अगर बोलूंगा मैं तो सीधे, चोरे तेरे माथे की 2 फूट गई तो क्या हिये की फूट गई? का हिये की आंख, हृदय की आंख। इसलिए कुछ समझ, उग्रहि विमल विलोचन हिये के। ये तो जानवरों के भी खुलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों आंखें तो जानवरों की भी खुलती हैं, राक्षसों की भी खुलती हैं, लेकिन हृदय के नेत्र जिसके खुल जाते हैं वो परमहंस हो जाता है, वो संत हो जाता है, वो महापुरुष हो जाता है, जिसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। हृदय माने ज्ञान और वैराग्य।
गरुण जी को काकभूषणी जी ने कहा, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो बचपन में अभी बालकांड की शुरुआत हो रही है। आज बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय के नेत्र खोलने की प्रार्थना कर रहे हैं। बालकांड में गुरु के चरणों की रज से क्या कर रहे हैं? उनसे लोगों ने पूछा, आप क्या करेंगे उस रज का? बोले, आंखों में काजल बना के लगाऊंगा। श्री गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। क्यों लगाएंगे काजल? उन्होंने कहा, अभी बच्चा हूं ना मैं, अभी बच्चा हूं, अभी छोटा बच्चा हूं। अभी बच्चों को देखिए आप, बच्चे अगर मेला देखने आपके साथ जाएं तो जो चीज अच्छी लगती है वही मांगते हैं। अब इनको इतना पता नहीं कि इनको आइसक्रीम फायदा करेगी कि नुकसान करेगी, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चीजें, लेकिन इनको मां समझाती है कि नहीं नहीं ये चीज अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। मां चूंकि गुरु है। तो बचपन में गोस्वामी जी ने कहा, चूंकि मेरा आंख चंचल है, बच्चे का मन शुद्ध होता है, आंखें चंचल होती है, इसलिए वो चंचलता मिटाने को मैं बचपन में ही गुरु के चरणों की रज लगा रहा हूं। और बड़े हो के मन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अयोध्या कांड के शुरू में गोस्वामी जी ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे प्रभु बड़े हो गए हैं, अब गृहस्थी में आ गए हैं। अब गृहस्थी में आते समय व्यक्ति के मन में बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ऐसी गाड़ी हो, ऐसा मकान हो, ऐसा बिजनेस हो, इतना पैसा हो, इतना तमाम प्रकार की महत्वाकांक्षाएं। इसलिए उन्होंने कहा, वहां मेरा मन ठीक रहे, तो वहां मन के लिए मांगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आप देखिए, बिल्कुल बालकांड के स्टार्टिंग में भी उन्होंने गुरु से चरणों की रज मांग के आंखों में काजल लगाया, और अयोध्या कांड की शुरुआत में भी उन्होंने गुरु की चरणों से रज से मन के दर्पण को शुद्ध किया। तो ये आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे आपकी दृष्टि बनती है, और दृष्टि का मतलब है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि अद्भुत है आपकी, तो भारत का सन्यासी दिगंबर वेश में भी अपने को शहंशाह के रूप में जीता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो ये मन की बात है, दृष्टि को डेवलप करने की बात है। आपके विचार कितने अधिक ज्ञान से परिपक्व है, ये गुरु की कृपा से होता है। गुरु माने शास्त्र। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, हम लोगों के सबके गुरु अलग अलग होते हैं। गुरु माने कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु माने शास्त्र होता है। क्योंकि जिसको हम गुरु बनाते हैं वो कौन होता है? मान लीजिए मुझसे कोई दीक्षा ले, तो किससे ली? एक रामायण के विद्वान से, एक भागवत के विद्वान से। ऐसे जितने भी देश में भागवत के वक्ता हैं, रामायण के वक्ता हैं, वेदों के विद्वान हैं, उपनिषदों के विद्वान, वही तो सब गुरु होते हैं। यानी गुरु कौन है? शास्त्र। शास्त्र को जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने अपने अंदर उतारा, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हुई गुरु जैसी। तो शास्त्र ही गुरु है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि शास्त्री कई बार गड़बड़ हो जाता है। आज हम बहुत अच्छे हैं, कल हमारा मन बिगड़ जाए। तो भारतीय समाज, हिंदू समाज शास्त्र के साथ है, शास्त्री के साथ नहीं है। हम अपने शास्त्र के साथ हैं। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र से उल्टा चलेगा तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे, हम अपने शास्त्र के साथ चलेंगे। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर रहे, ये शास्त्र ही है जो व्यक्ति के जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाता है। तो ऐसे समस्त शास्त्रों को, ऐसे समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए आइए थोड़ा आगे बढ़ें। हम लोग एक भजन गा लें, चूंकि आज गुरुवार का दिन है और गुरु की महिमा से ही शुरुआत हो रही है। तो एक सुंदर सा भजन गुरु महिमा का, ये जो भजन है ये राग मेघ मल्हार में है और बहुत आनंद का भजन है। हमारे ब्रज की माताएं बड़े भाव से इसे गाती हैं। आप लोग भी प्रेम से गाएं।
हे जी गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी। कोई झूले हमें कोई झूले संत सोजान, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी। काहे के खंभा काहे की लगी गोरियां जी, काहे के खंभा काहे की लगी गोरियां जी, काहे के खंभा काहे की लगी गोरियां जी, काहे के खंभा काहे की लगी गोरियां जी। कोई काहे की हमें कोई काहे पटोली लगाओ, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी। कोई झूले हमें कोई झूले संत सोजान, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे। सत्य के खंभा धर्म की लगी डोरियां जी, सत्य के खंभा धर्म की लगी डोरियां जी। ये कितना सुंदर झूला है। इसमें सत्य के खंभे हैं और धर्म की डोरियां हैं और ज्ञान की पटुली जिस पर आप बैठते हैं। ऐसे झूले पर जो झुलाते वो गुरु है। सत्य के खंभा धर्म की लगी डोरियां जी, सत्य के खंभा धर्म की लगी डोरियां जी। कोई ज्ञान की हमें कोई ज्ञान की पटोली लगाओ, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी। कोई झूले हमें कोई झूले संत सोजान, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे। अब अंतिम पद है जो अभी तक ना गाए हों, सबसे प्रार्थनाएं गाइए। या झूला में जो कोई झूलता जी, या झूला में जो कोई झूलता जी। अभी जो रामित जी भाई साहब के बगल में जो बैठे हैं सज्जन, वो नहीं गा रहे हैं। हाँ, आप भी गाइए जरा। अरे या झूला में जो कोई झूलता जी, या झूला में जो कोई झूलता जी। वो तो है जाए हमें, वो तो है जाए भव से पार
खड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी खड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी यदि कोई झूले हमें कोई झूले संत सोदाने खड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी खड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा आज अनुराधा नक्षत्र है हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे हिंडोला गड़ा हुआ है, जिसको झूलना हो वो झूल ले, जो झूल लेगा वो भव से पार हो जाएगा। ये नियम है। बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे आचार्य लोग करते हैं, उन्हीं के मुख से जो हम लोग सुनते हैं वही आपको सुना देते हैं। गोस्वामी जी ने सारे संतों को, सारे साधुओं को प्रणाम किया और उन्होंने संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताया। बुध मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। गुरु के पास आप जाते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन संत की विशेषता है वो स्वयं चल के आपके पास आता है। गुरु के पास शिष्य स्वयं जाता है ज्ञान प्राप्त करने, लेकिन संत जो होता है वो समाज को जागृत करने के लिए, समाज सोए हुए समाज को जगाने के लिए स्वयं प्रवास करता है। जिसको भगवान भी छोड़ जाए संत उसे जगाता है। तो इसलिए संतों की महिमा सर्वाधिक बताई गई है, इसलिए उनको चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। इस सारे ज्ञान का संसार में प्रचार करने का काम संतों ने किया है। गांव के किसी बिल्कुल अनपढ़ किसान से भी आप बात करेंगे तो वो भी आपको दो चार दोहे ज्ञान के सुना देंगे। उनका प्रचार किसने किया? संतों ने किया। तो पूरे देश में जो ज्ञान की परंपरा है, भले ही कोई डिग्रीधारी है, भले ही कोई बिना पढ़ा लिखा है, भले ही कोई महल में है, चाहे कोई झोपड़ी में है, लेकिन ज्ञान के स्तर में कोई कम नहीं है। ज्ञान जितना ऊपर वाले को उतना नीचे वाले को भी है। ज्ञान का प्रचार संतों ने किया, और वैसे संत जो स्वयं कभी जिनके लिए अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण नहीं रहा, ऐसे लोगों ने घूम घूम कर पूरे देश में, जैसे कबीर जिंदगी भर कपड़ा ही बुनते रहे, संत रविदास जिंदगी भर जूते ही गांठते रहे, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे संतों को प्रणाम किया, सज्जनों को प्रणाम किया, विप्रों को प्रणाम किया, फिर सबको, दुष्टों को भी प्रणाम किया।
और फिर एक चौपाई में सबको प्रणाम किया। वो चौपाई आप सबको याद है। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए छोटी सी चौपाई है, आप सबको याद है, सिय राम में सब जग जानी। 1 मिनट का समय मैं लूंगा आपका इसके ऊपर कि जानते तो हम सब हैं इसको, लेकिन जी नहीं पाते। देखिए जानने में और जीने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम ये जानते हैं कि सबके अंदर सीताराम जी निवास करते हैं, इसका मतलब तो यही है ना, सिय राम में सब जग जानी, सारा जगत सीताराम में है। हालांकि इस बात को विज्ञान भी अप्रूव कर चुका है, क्योंकि जो हम होली मनाते हैं, होली में भगवान कहां से प्रकट हुए? पत्थर का खंभा फाड़ के प्रकट हुए। तो हम लोग तो पहले से ही मानते थे कि कण कण में भगवान है, लेकिन विज्ञान नहीं मानता था, विज्ञान आत्मा को नहीं मानता था। लेकिन अभी नोबेल प्राइज मिल गया गॉड पार्टिकल के ऊपर 7-8 वर्ष पहले। भारत के एक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया कि भाई जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें भी आत्मा है, और ब्रिटेन के मिस्टर पीटर हिक्स ने उसको प्रूव कर दिया। अब आप बताइए, जब कण कण में भगवान है, सबके अंदर सीताराम है, तो पत्नी को पति में दिखाई पड़ने चाहिए। यानी पत्नी अपने पति को परमात्मा के रूप में ही देखे, और पति अपनी पत्नी को भी, अपने माँ बाप को भी सब लोग उसी रूप में देखें, अपने बच्चों को भी उसी रूप में देखें, अपने भाइयों को भी उसी रूप में देखें। क्योंकि देखने की शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी कि नहीं होगी। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि भक्ति की शुरुआत सदैव कहां से होगी? और घर से होगी। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने धृण सेवा। लक्ष्मण जी ने पूछा भक्ति की शुरुआत कहां से होगी? तो उन्होंने कहा अपने गुरु को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, इसमें मुझे ही देखो। कहां जाओगे मुझे देखने? अब यही नहीं दिखता तो बाकी समाज में कैसे दिखेगा? एक बड़ी प्यारी सी घटना आपको सुनाता हूं। श्रीमद् भागवत कथा में कपिल भगवान का संवाद बहुत प्रिय है। तो कपिल भगवान का माता देवहूति से जब संवाद हुआ, उससे पहले कपिल भगवान का अपने पिताजी से संवाद हुआ। उनके पिताजी बहुत बड़े ऋषि थे, कर्दम ऋषि उनका नाम था। वेद मंत्र जब पंडित लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, कर्दमेन प्रजा होता, यानी कर्दम से भी प्रजा का बहुत बड़ा। ये आपका जो इलाका है ना, ये यहाँ की जो माँ है, इस इलाके की जो माँ है अनुसुईया, चूंकि अत्रि ऋषि का इलाका है। सरयू जी के इस पार अत्रि ऋषि का इलाका है, और सरयू जी के उस पार वशिष्ठ ऋषि का इलाका है। ये प्राचीन क्षेत्र है, क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे पहले दुनिया की मानवता का विकास हुआ। ये आपके गर्व का विषय है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला मानव सम्राट, उसकी पहली राजधानी अयोध्या थी, मनु महाराज की, स्वयंभू मनु। इसलिए जो सप्त मोक्षदायक पुरियां मानी गई हैं, उनमें से प्रथम अयोध्या। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, देया, सप्तईता मोक्षदायक कहा। तो अयोध्या के चारों ओर, यहां वशिष्ठ जी हैं तो यहां अत्रि जी है, तो आगे
बलिया वाला इलाका भृगु ऋषि का है। आप बलिया जाएंगे तो वहां लोग जयकारा लगाते हैं, बोला 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 भृगु बाबा की जय। ऐसे ऐसे अलग अलग इलाके हैं सब ऋषियों के। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, उन 10 पुत्रों की शादी 10 में से एक की शादी नहीं हुई नारद की। 9 की जो शादी हुई उसमें अत्रि की शादी अनुसुईया जी से हुई। वो अनुसुईया जी किनकी बेटी थी? कर्दम ऋषि की बेटी थी। कपिल भगवान की 9 बहनें थी। कपिल के जन्म से पहले 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें वशिष्ठ, अब ये वशिष्ठ जी और अत्रि जी भाई भाई भी है और साड़ू साड़ू भी हैं। क्योंकि जो 9 ऋषि हैं इनको कर्दम ऋषि की 9 बेटियां ब्याही हैं, तो आपस में सब साड़ू भी हैं। अत्रि के साथ अनुसुईया जी का विवाह हुआ, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी का विवाह हुआ, भृगु जी के साथ ख्याति का विवाह हुआ। इस प्रकार से तो मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारी घटना है। कर्दम ऋषि ने भगवान से वर मांगा था कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। भगवान उनके पुत्र बने कपिल भगवान के रूप में। जब 5 साल के हो गए भगवान, तो कर्दम ऋषि उनके सामने कमंडल उठा के खड़े हो गए।